हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नो डेवलपर। तो आज के वीडियो में हम बनाएंगे स्वाइप टू रिवील, यानी कि जब जैसे कि ये आप देख रहे हैं एक बॉक्स टाइप्स का कार्ड हमारा बना हुआ है। इसको जैसे मैं इस यहाँ पे स्वाइप करूंगा तो यहाँ पे दो ऑप्शन मुझे आएंगे और मैं जैसे इस पे एक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे रेड कलर में हो जाएगा। दूसरा क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पिंक कलर में हो जाएगा। और फिर से अगर इसको मैं आप चेंज करूंगा तो ये पिंक नहीं है, मैजेंटा है एक्चुअली। तो इस तरह से हम इसको आज इम्प्लीमेंट करेंगे, इस पर्टिकुलर थिंग को जो हमने अभी देखी। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो हमारा होगा बेसिकली एक फंक्शन बनाएंगे कंपोजेबल, ऑब्वियसली बिना किसी फंक्शन के हम नहीं बना सकते हैं, जिसपे हम ये स्वैपेबल इफेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फंक्शन नाम देंगे और उसमें हम देंगे कंपोज स्वाइपेबल, और फिर हम इसको सिंपली ओपन करेंगे और इसके अंदर जो बॉक्स है हमारा, इसके अंदर हम पहले तो एक बीजी कलर बनाएंगे। बीजी कलर क्या, बैकग्राउंड कलर जो हमारा था बैकग्राउंड स्टूडियो बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर में क्या होगा, हम इसको रिमेम्बर करेंगे ताकि ये जो है रिकम्पोजिशन जो स्टेट है हमारी, उसको रिकम्पोजिशन स्टेट जब होगा हमारा कंपोज फंक्शन का तो ये चेंज ना हो इस वजह से। तो म्यूटेबल स्टेट ऑफ इसके अंदर हम पर्टिकुलर एक वैल्यू प्रोवाइड करेंगे जो कि मैं प्रोवाइड करूंगा कलर डॉट, जो मैंने प्रोवाइड की थी एक्चुअली, कलर डॉट सियान। और फिर हम यहाँ पे बनाएंगे एक वैल कलर इज इक्वल्स टू एनिमेट कलर एज स्टेट। ओके, क्योंकि हम जैसे कि आपने देखा था, मैंने जैसे ही कलर क्लिक किया था वैसे ही इसमें कलर चेंज हो गया था। एनिमेट की स्पेलिंग गलत है एक्चुअली, कलर स्टेट। और इसके अंदर फिर हम प्रोवाइड करेंगे एक तो हमारी टारगेट वैल्यू हमारी क्या होगी, जो हमने बैकग्राउंड कलर दिया है वो हमारी टारगेट वैल्यू होगी। और फिर एनिमेट स्पेक करेंगे कि जिस तरह से एनिमेशन होगा तो हम टोइंग प्रोवाइड करेंगे और इसके अंदर कुछ अपना टाइम प्रोवाइड कर देंगे, जो कि मैं 3 सेकेंड प्रोवाइड कर रहा हूँ एक्चुअली। और या दिस इज इट। अब हम प्रोवाइड करेंगे बेसिकली जो हम बॉक्स बनाएंगे, यानी कि वेल बॉक्स का साइज, जो हमने एक कार्ड बनाया था उसका जो साइज है वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जो कि मैं यहाँ पे 150 डीपी का बना रहा हूँ एक्चुअली। और फिर हम यहाँ पे सिंपली वेल स्वाइपेबल स्टेट जो होगी हमारी उसको हम यहाँ पे बनाएंगे, जो कि यानी कि स्वाइप है या नहीं है वो चीज़ हम यहाँ पे पता करेंगे। तो स्वाइपेबल स्टेट, और इसमें हम प्रोवाइड करेंगे बेसिकली रिमेंबर, जो भी आपकी स्वाइपेबल स्टेट है उसको रिमेंबर करने के लिए इनिशियल वैल्यू हमारी 0 रहेगी हमेशा इसमें, और बाकी चेंज होगी तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे चेक करेंगे इसको। और स्वाइपेबल की स्पेलिंग ओके ई गायब है, चलिए ई लगा लेते हैं। ओके, स्वाइपेबल स्पेलिंग सही तो है यार, देखते हैं फिर भी कुछ पता नहीं क्या चेंज है। वैसे तो मुझे नहीं समझ आ रहा स्पेलिंग में क्या क्यों डिफरेंस है। SWIPEABLE सही तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ अलग ही एरर आ रही होगी इसमें। बेसिकली रिमूव स्वाइपेबल स्टेट इज नेवर यूज, वो तो मैं बताया नेवर यूज है। चलिए कोई नहीं, जो भी है फिलहाल जैसे भी है। अब हम क्या करेंगे, इसका पिक्सल जो होगा वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो px साइज एक्चुअली, और इसको हम डिफाइन करेंगे विद लोकल डेंसिटी, जो कि हमारी करंट डेंसिटी है उसको यहाँ पे हम चेक करेंगे, यानी करंट। और फिर यहाँ पे हम स्क्वायर सॉरी जो हमने बॉक्स साइज बनाया एक्चुअली उसको हम यहाँ पे डॉट टू px कर देंगे, ठीक है। तो जो भी बॉक्स साइज होगा वो यहाँ से हमें मिल जाएगा px साइज का इसका। और ओके वेट बॉट, इसको ऐड एक्सपेरिमेंटल एपीआई ओके नहीं ऐड किया, इस वजह से यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है कोई नहीं। और अब हम इसमें थोड़ा सा बेसिकली कुछ मैपिंग करेंगे 0f to 0f और साइज px to 1 की, यानी कि एक बेसिकली कहाँ से कहाँ तक का हमें क्या क्या करना है। तो उसके लिए मैं कुछ एंकर्स बनाएंगे, एंकर्स इज इक्वल्स टू मैप ऑफ जो भी हमारा मैप है 0f2 मैं यहाँ पे 0 कर दे रहा हूँ। और साइज px साइज जो था हमारा
इसको मैं कर रहा हूँ 2 1, ठीक है। तो जितना भी है उसको मैं 1 तक कर दूंगा। और या दिस इज इट आई गेस। हाँ, इतना ही है इसमें। अब हम क्या बनाएंगे इसमें, बेसिकली जो हमने बॉक्स बनाया है, सॉरी जो बॉक्स जो हमने कार्ड देखा था उसको अब हम बनाएंगे। तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे वो होगा मॉडिफायर। और मॉडिफायर हमारा सिंपल है कि मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज। तो पहले तो हम पूरा एक कंटेनर का पूरा मॉडिफायर बनाएंगे और कॉलम बनाएंगे, मतलब उसके अंदर जो भी मैक्स साइज का जो कॉलम होगा वो बनाएंगे। और फिर इसके अंदर हम एक और कॉलम बनाएंगे, और ये कॉलम हमारा होगा बेसिकली, इसमें भी हम वही मॉडिफायर बनाएंगे, मॉडिफायर डॉट, और ये आपका फिल मैक्स विड्थ नॉट साइज विड्थ। और इसके बाद इसी में ही हम इसको एक बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करेंगे, जो कि मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा कलर डॉट। एक्चुअली कलर डॉट क्या, यहाँ पे मैं मटेरियल थीम का इस्तेमाल करूँगा। मटेरियल थीम जो हमारे पास है, इसका जो कलर था वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एज अ प्राइमरी कलर। और इसमें थोड़ा सा और आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डॉट पैडिंग प्रोवाइड करूँगा, डॉट ओके मैंने यहाँ पे गलत जगह में भी दिया, ओके वो नहीं, डॉट पैडिंग आप कितनी भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे 16 dp की पैडिंग दे रहा हूँ। और नेक्स्ट जो हम करेंगे वही सिंपल जो हमेशा करते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, जो कि अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल अरेंजमेंट जो कि होगा अरेंजमेंट डॉट सेंटर। दिस इज कंप्लीटेड। अब इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर हम एक टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे, जो कि टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट के अंदर हम बेसिकली जो सबसे ऊपर हमारा एक आपका एक्शन बार टाइप से जो होता है, जो जिसको हम टैब बार टैब भी कहते हैं, जो हमारा टैब बार होता है, तो वहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे हम जो है दिखाएंगे, एक्शन बार जिसको कहते हैं। तो इसको हम पर्टिकुलर यहाँ पे नाम देंगे नोड डेवलपर स्वाइप। हाँ बस इतने देंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो फिर वो पूरे उसमें आ जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसको शो करने का एक्चुअली। और कलर इसका आप चेंज कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से कलर रख सकते हैं। मतलब कलर डॉट में यहाँ पे इसमें वाइट ही चेंज कलर कराते हैं एक्चुअली, वाइट लगा लेते हैं। और फॉन्ट वेट सिंपल है, फॉन्ट वेट डॉट मैं बोल्ड कर दूंगा इसको, ओके। और फॉन्ट साइज इसका थोड़ा सा बड़ा कर देंगे हम, साइज इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे 25 SP कर रहा हूँ एक्चुअली, ओके। सो एक तो कॉलम हमारा बन गया, ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो कॉलम था वो हमारा बन गया है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे नेक्स्ट, सिंपली जो टेक्स्ट हमारा बन चुका है, अब एक और कॉलम बनाएंगे जिसमें हम ऑलमोस्ट इसी को ही रखेंगे, सारी चीज़ों को। कुछ चेंजेस तो मुझे लग नहीं रहा मैं करूँगा इसमें, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एक्चुअली, क्यों फालतू में दोबारा लिखना। कलर को हम चेंज कर सकते हैं, मटेरियल कलर्स डॉट आप चेंज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे मैं कलर बेसिकली डॉट क्या रखूँ, डार्क ग्रे कर देता हूँ मैं, या तो ग्रे कर देता हूँ सिर्फ एक्चुअली, या ठीक है। बाकी सब चीज़ें सेम लग रही हैं मुझे, बाकी कुछ डिफरेंट करने का कुछ शौक है नहीं मुझे वैसे तो। और ठीक भी है, फिल मैक्स विड्थ की जगह फिल मैक्स साइज कर देते हैं बेसिकली, क्योंकि अब हम उसके अंदर आ गए हैं एक्चुअली कॉलम के अंदर, तो यहाँ पे हमें मैक्स साइज करना है, ना कि मैक्स विड्थ करना पड़ेगा। और या दैट्स इट आई गेस। इसमें हम ओपन करेंगे इसका स्कोप, और इसके अंदर हम एक बॉक्स बनाएंगे, जो कि बॉक्स, और बॉक्स के अंदर हम प्रोवाइड करेंगे जो हमारा सबसे पहले मॉडिफायर, और मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर, और फिर इसमें हम डॉट सबसे पहले फिल मैक्स विड्थ, एंड देन इसमें हम यहाँ पे बैकग्राउंड प्रोवाइड करेंगे। और बैकग्राउंड में हम यहाँ पे एक्चुअली इसको हम ग्रे की जगह पे वाइट कर देते हैं, क्योंकि
इसको वाइट कर देते हैं एक्चुअली, और इसको जो है हम यहाँ पे बैकग्राउंड को कलर डॉट ग्रे कर देते हैं। या दैट्स इट। और फिर इसमें हम थोड़ा सा और चेंज करेंगे, और चेंज क्या करेंगे एक्चुअली, क्लिप इसमें ऐड करेंगे। जो शेप है इसका उसको हम ऐड करेंगे, और इसका शेप बेसिकली हम बनाएंगे राउंडेड कॉर्नर शेप। थोड़ा सा चेंज इसमें करेंगे राउंडेड कॉर्नर शेप में। और कितना कॉर्नर शेप में राउंड करना है वो यहाँ पे हमें आपको देना पड़ेगा। मैं 20.dp दे रहा हूँ। और इसके बाद हम इसको स्वाइपेबल बनाएंगे, ठीक है, स्वाइपेबल इसकी बनाएंगे। और इसमें हम कुछ चीज़ें प्रोवाइड करेंगे क्योंकि हमें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। सबसे पहले है स्टेट। तो स्टेट कहाँ से हमें मिलेगी? स्टेट हमें मिलेगी जहाँ से हमने एक यहाँ पे वेरिएबल बनाया था जो स्वाइपेबल स्टेट का, वो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा। तो स्वाइपेबल स्टेट। उसके बाद हमने एंकर्स बनाए थे कुछ, तो वो एंकर्स यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। फिर हम यहाँ पे सिंपली थ्रेशोल्ड को प्रोवाइड करेंगे, और थ्रेशोल्ड हमारा होगा एक्चुअली यहाँ पे कुछ प्रोवाइड करते हैं, होगा फ्रैक्शनल थ्रेशोल्ड जो कि हम देंगे 0.5 एफ एक्चुअली। और इसके बाद हम यहाँ पे एक ओरिएंटेशन को सेट करेंगे। ओरिएंटेशन में हम अपना सिंपल हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन देंगे, और या दिस इज इट। अब इसके अंदर हम जो बॉक्स बनाया है हमने, इसके जो बॉक्स के हमने स्पेसिफिकेशन यहाँ पे डिफाइन किए हैं, उसके अंदर एक कॉलम को बनाएंगे। और कॉलम बेसिकली वैसे ही रहेगा, जब थोड़ा बहुत डिफरेंस इसमें आएगा। बस इसमें क्या है डिफरेंस का होगा, इस पहले तो हम यहाँ पे पैडिंग देंगे इसको, मॉडिफाई डॉट पैडिंग जो कि 15 dp की मैं दे रहा हूँ। और इसके बाद हम सिंपली एक आइकन बटन बनाएंगे। तो आइकन बटन किस लिए बनाएंगे? बेसिकली जो हम स्टेट चेंज करना चाह रहे हैं बस उसी के लिए। और आइकन के अंदर हम बेसिकली सिंपली यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, ओके वेट, हाँ, तो यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे बैकग्राउंड कलर जो था हमारा, उसको हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। और इसको हम प्रोवाइड कर देंगे कलर डॉट, जो भी आप कलर यहाँ पे करना चाहते हैं इसको, उसमें आप इसको बदल सकते हैं। मैं यहाँ पे रेड में बदल दूंगा। और अब आइकन बटन बनाइए, तो इसमें हम कुछ मॉडिफायर्स को भी ऐड कर सकते हैं, और आप चाहें तो ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे ऐड करूँगा हालांकि मॉडिफायर डॉट साइज जो कि 50 dp की मैं रख रहा हूँ। आइकन बटन, ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत जगह पे इसको रख दिया है। यहाँ पे हमें हमारा आना है, नाउ वी कैन यूज दिस। ओके, मॉडिफायर डॉट साइज हमने यूज़ कर लिया है। अब मॉडिफायर डॉट मैं क्लिप भी यूज़ कर दूँगा, और सर का शेप में बेसिकली इसको रखूँगा जो भी हम यहाँ पे आइकन बटन यूज़ करेंगे। और बैकग्राउंड ऑब्वियसली जो हमारा था वो सिंपल वही रहेगा, कलर डॉट ग्रे। तो आइकन बटन हमने बना लिए, और अब हम इसका आइकन बटन बनाइए तो उसके लिए एक आइकन भी होना चाहिए। आइकन बनाने के लिए सिंपली आपको आइकन्स डॉट फील्ड, और फिर हमें जो आइकन की ज़रूरत है वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सर्च के लिए पहले तो एक्चुअली, और फिर हम यहाँ पे कंटेंट डिस्क्रिप्शन देंगे जो कि मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा चेंज कलर, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें आप कुछ और भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इसका कलर टिंट करूँगा एक्चुअली। टिंट में मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा कलर डॉट, और यहाँ पे आप कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, रेड, वाइट, ब्लैक, मैजेंटा, ग्रे, ट्रांसपेरेंट, ब्लू, सैंड, डार्क ग्रे, ग्रीन, सबको दे देता हूँ। मैं यहाँ पे येलो दे रहा हूँ एक्चुअली, देखता हूँ कितना ख़राब लग सकता है इसलिए एक्चुअली, तो इसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी। और एक आइकन हो गया है, तो या फिर एक स्पेसर दे देते हैं, क्योंकि दूसरे हमें एक और आइकन में बनाना पड़ेगा। 2 आइकन में बेसिकली हम बनाएंगे ताकि जो स्टेट जो हमने यहाँ पे देखी थी वो आए। और इसमें हम बेसिकली हाइट प्रोवाइड करेंगे एक्चुअली से। हाइट में हमारा जितना आप देना चाहें उतनी हाइट दे सकते हैं, तो 15 dp दे रहा हूँ। और फिर हम इसमें सेम बिल्कुल वैसे एक आइकन बटन को बनाएंगे जैसे कि हमने बनाया था।
तो मैं कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ क्योंकि बार बार लिखने का कोई फायदा नहीं है। इसमें भी आपका जो बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, यहाँ पे कलर डॉट वहाँ पे हमने रेड किया था, यहाँ पे हम मैजेंटा कर देंगे, मैजेंटा जो भी है। और फिर साइज इसका सेम है, फिर लाइट ग्रे सर्च की जगह पे हम यहाँ पे कर देंगे एक्चुअली डॉट रेफ्रेश, और चेंज कलर ही रहेगा इसका भी। और कलर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज कर दूँ, अगर कलर डॉट यार ब्लू कर देता हूँ एक्चुअली, और देखते हैं कैसा आएगा एक्चुअली। और यहाँ पे ये भी आइकन बटन कंप्लीट। फिर यहाँ ओके, तो एक और बॉक्स हम बनाएंगे, और बॉक्स किस लिए बनाएंगे वो भी देखते हैं। मॉडिफायर पहले तो बना लेते हैं, मॉडिफायर डॉट आपका, इसमें हम ऑफसेट सेट करेंगे एक्चुअली कि ऑफसेट चेक करेंगे, और उसको हम देंगे सिंपली इंट ऑफसेट डॉट 0 नहीं देंगे, बट हम यहाँ पे कुछ और करेंगे एक्चुअली इसमें। और इसमें हम प्रोवाइड करेंगे हमारा जो हमने स्वाइपेबल स्टेट बनाई थी, डॉट ऑफसेट डॉट वैल्यू एंड डॉट राउंड टू इंट, जो भी हमारा आया था उसका इंटीजर कर देंगे राउंड टू, और उसको हम कॉमा यहाँ पे दूसरा जो x वैल्यू है वो इतनी है, और जो y वैल्यू है वो 0 दे दी मैंने। नाउ अब इसको हम क्या करेंगे एक्चुअली, मॉडिफायर भी हमने प्रोवाइड कर दिया है। अब इसमें में हम क्लिप प्रोवाइड करेंगे एक्चुअली, डॉट क्लिप डॉट क्लिप, और क्लिप में बेसिकली वही जो हमारा राउंड कॉर्नर शेप था वही हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, ऑफ 15 dp एक्चुअली, या दिस इज इट। और फिर हम वही फिल मैक्स आपका जो विड्थ दे देंगे, और हाइट प्रोवाइड कर देंगे जितनी की हमने बनाई थी वहाँ पे 150 या 200 dp, जितने की बनाई थी, कितने की बनाई थी, ओके वेट 150 dp की बनाई थी, 150 dp यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। ओके, एंड देन नेक्स्ट हाइट को फिल कर देंगे, विड्थ को हम कर चुके हैं, हाइट को भी कर देंगे। और फिर हम नेक्स्ट इसमें बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करेंगे, जो कि कलर डॉट कलर जो हमने प्रोवाइड किया है बेसिकली स्टेट ऑफ द कलर, वही हम यहाँ पे कलर डॉट वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। और जो लास्ट थिंग है वो है उसका अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट जो हम देंगे अलाइनमेंट डॉट सेंटर एक्चुअली। तो या दैट्स इट। अब इसी बॉक्स के अंदर बेसिकली हम कुछ चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि हमारा जो हमने कंटेंट देखा था उसके अंदर वही सब यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले कॉलम प्रोवाइड करेंगे, और कॉलम के अंदर वही सिंपल मॉडिफायर, और मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज, फिल मैक्स ओके साइज, एंड देन padding of काइंड ऑफ 10 dp, ज़्यादा मैं यहाँ पे देना नहीं चाहता एक्चुअली। फिर हम इसमें वर्टिकल अरेंजमेंट कर देंगे, जो कि अरेंजमेंट डॉट सेंटर कर देंगे। और फिर इसके अंदर हम एक रो सेट करेंगे, जो कि हमारे एलिमेंट्स होंगे उनको बेसिकली यहाँ पे करेंगे, और इसके अंदर हम वर्टिकल एलिमेंट अलाइनमेंट देंगे, अलाइनमेंट जो कि हमारा होगा वर्टिकली। ओके, फिर हम इसमें अब क्या करेंगे, एक इमेज लगाएंगे एक्चुअली, जो कि आपने जैसे कि देखी थी, तो यही है। और इसमें हम पेंटर रिसोर्स देंगे, और आर डॉट मैंने यहाँ पे एक ड्राइबल फोल्डर के अंदर एक इमेज को एंटर कर ऑलरेडी मैं दे रखा हूँ, तो वही है। और इसमें हम प्रोवाइड करेंगे प्रोफाइल को, क्योंकि वो मेरी प्रोफाइल इमेज है जो यूट्यूब चैनल का है मेरा। और इसमें आप थोड़ी चीज़ें और दे सकते हैं, जैसे कि मैं कंटेंट स्केल कर दूँ उसको, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कंटेंट स्केल डॉट क्रॉप कर सकते हैं इसको, और मॉडिफायर प्रोवाइड कर सकते हैं इज इक्वल टू मॉडिफायर डॉट साइज दे सकते हैं, जबकि मैंने यहाँ पे 75 dp दे रहा हूँ मैं।
और क्लिक कर सकते हैं आप इसको एज अ सर्कल शेप। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको, या दिस इज द रो। और इमेज हो गई हमारी। और अब हम इमेज के नीचे एक स्पेसर प्रोवाइड करेंगे, थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे रो में नीचे का, मतलब उसका, क्योंकि हम यहाँ पे रो में है तो वर्टिकली जाएगा ये। और मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर डॉट, आपका जो पैडिंग होगा वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे 10 dp है एक्चुअली। स्पेसर होगा, स्पेस नहीं होगा, सॉरी। और स्पेसर प्रोवाइड करने के बाद एक और कॉलम हम बनाएंगे, और कॉलम जहाँ पे हम अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे एक्चुअली, तो ये उसके लिए है। तो इसमें भी वही सिंपली एक टेक्स्ट प्रोवाइड कर देंगे, सॉरी अंदर प्रोवाइड करेंगे एक्चुअली, ना कि बाहर। और इस टेक्स्ट में हम प्रोवाइड करेंगे टेक्स्ट इक्वल टू, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही मैं फिर से रिपीट करके लिख दे रहा हूँ, नूब डेवलपर। और इसमें हम कलर दे देंगे इसको, कलर इक्वल टू कलर डॉट ब्लैक, देन font size is equals to 25 sp, and then font weight is equal to font weight dot bold, and this is it। अब इसी के अंदर फिर हम एक स्पेसर प्रोवाइड करेंगे, जो कि मॉडिफायर डॉट पैडिंग प्रोवाइड करेगा 10 dp की। और इसी स्पेसर के बाद सिंपली एक और टेक्स्ट, जो कि होगा हमारा टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आप जो भी आपको प्रोवाइड करना हो वो हम दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, नूब डेवलपर इज द यूट्यूब चैनल, channel where you can learn about and provide app development। थोड़ी मिस्टेक्स हो गई पर कोई नहीं, क्या ही करना है। इसमें भी वही कलर साइज, कलर चेंज, फॉन्ट साइज आप देना चाहें तो दे सकते हैं। फॉन्ट साइज इक्वल टू मैं दे रहा हूँ 22.sp, कलर में दे रहा हूँ सिंपली वही कलर डॉट लाइक, ओके, आई गेस दिस इज इट। ओके, यहाँ पे हम इसको अब क्लियरली मेन जो हमारा है उसके अंदर इसको दे देंगे कंपोज पेपर, और इसमें हम एक्सपेरिमेंटल एपीआई को करेंगे कॉल, रन करेंगे इसको और चेक करेंगे कि क्या ये हमारा कंप्लीट सही बना है या नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो क्यों नहीं बना है वो चीज़ देखेंगे हम। ओके, ग्रेडल बिल्ड इज रनिंग, हालांकि टाइम लगेगा। और इंस्टॉल हो गया, लॉन्च एक्टिविटी कर रहे हैं, और यहाँ पे ये रन हो गया है हमारा। तो आप देख सकते हैं बेसिकली, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मैंने जो राउंड शेप है उसको मैंने अलग अलग कर दिया था शायद, तभी ये जो है थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड इसका जो है कलर चेंज आ रहा है, पर कोई नहीं, सब सही आ रहा है फिलहाल। तो इसको आप जैसे ऐसे करेंगे तो आपको यहाँ पे दो बटन दिखेंगे, सर्च का है, एक यहाँ पे रिफ्रेश का है। सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर चेंज होकर रेड हो गया है, और इसको जैसे कलर चेंज करेंगे वैसे इसका चेंज मैग्नेट हो गया। तो इस तरीके से आप स्वैपेबल व्यूज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और yeah, this is it I guess। So if you like this video, click like button. If you have any questions or query, comment it below, and for more such content, subscribe to this YouTube channel Noob Developer, and press the bell icon if you want the notifications of the new videos। तो हाँ, तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, और ताकि नोटिफिकेशंस मिलती रहें। कमेंट सेक्शन में बताना इसका इस्तेमाल आप किस ऐप में अपने करने वाले हैं, किस आइडिया में करने वाले हैं, और इसमें कौन सी चीज़ें मैं ऐड कर सकता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में मुझे आइडियाज़ बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।